युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 एलपीजी जहाज सुरक्षित पार। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने दी सुरक्षित एंट्री। क्या है पूरा मामला, देखिए बाइट न्यूज पर। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तेल और गैस के वैश्विक सप्लाई पर मंडरा रहे संकट के बीच ईरान ने भारत को 2 एलपीजी जहाजों को रणनीतिक रूप से बेहद आम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई पर मंडरा रहे संकट के बीच ईरान ने भारत के 2 एलपीजी जहाजों को रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने सुरक्षित मार्ग दिया है। इनमें से एक जहाज पहले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, पार कर चुका है, जबकि दूसरा जहाज भी भारत की ओर बढ़ रहा है। इन जहाज़ों में हजारों टन रसोई गैस यानी एलपीजी लदी हुई है, जो भारत के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद इस मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को चेतावनी दी गई थी और दर्जनों जहाज समुद्र में फंसे हुए थे। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफ़ी निर्भर है। देश की एलपीजी और तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है। युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने से भारत में गैस और ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई थी। सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक उपयोग में कटौती तक करना मंजूर कर लिया था। ऐसे में इन जहाज़ों को रास्ता मिलना भारत के लिए राहत की सांस लेने जैसा है। सूत्रों के अनुसार भारत और ईरान के बीच लगातार कूटनीतिक बातचीत जारी थी। भारत ने यह साफ किया था कि ऊर्जा सप्लाई बाधित होने से करोड़ों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत की सक्रिय कूटनीति के बाद भी ईरान ने भारतीय जहाज़ों को विशेष अनुमति दी। ईरान के राजनयिकों ने भी संकेत दिया है कि भारत को एक मित्र देश मानते हुए जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग दिया गया है। यानी युद्ध और तनाव के माहौल में भी दोनों देशों के रिश्ते ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि संकट पूरी तरह टला नहीं है। खबर है कि अब भी दर्जनों भारतीय जहाज हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मध्य पूर्व में युद्ध जारी है और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर खतरा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती थी और भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ता। अब नज़र इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में और भारतीय जहाज़ों को भी इसी तरह सुरक्षित रास्ता मिल पाएगा या नहीं।